बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपना इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 38 में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और इसको किस मकासद के लिए यूज़ किया जाता है, और देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर किस तरह वर्क करता है। इन तमाम पॉइंट को सीखने के लिए आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 38 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल समझ आ जाए। टाइम ज़ाया के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर के सबसे पहले डायग्राम कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर की डायग्राम में हमारे पास एक बेल्ट होता है जो हमारे पास एज ए रूटर के तौर पर काम करता है, एक कनेक्टर होता है जो एज ए हमारे पास स्टेटर के तौर पर काम करता है, एक मोटर हम लगाते हैं जो इनपुट के लिए यूज करते हैं, और एक लोअर साइड होती है, लोअर स्प्रे पॉइंट होता है, और उसके साथ हम एक वोल्टेज डिवाइस लगा देते हैं और उसको अर्थ कर देते हैं। बेसिकली हम इसको तरतीब वाइज देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर को किस तरह हम तरतीब से डिजाइन करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर की डायग्राम को तरतीब वाइज देखें तो हमारे पास एक अलग से बॉक्स होता है, इसको हम सिंपल अर्थ कर देते हैं। उसके दरमियान उसके अंदर एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाई वोल्टेज टर्मिनल कहते हैं। इसकी जो हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है, इसकी इस बॉक्स की दोनों साइड को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी बॉक्स के अंदर एक हम डिवाइस लेते हैं, उसको हम अपर स्प्रे पॉइंट कहते हैं, और एक को हम लोअर यानी कि एक को हम कनेक्ट कर देते हैं, डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टर के साथ जो हमारे पास एज ए स्टेटर के तौर पर काम करता है। इसी में हमारे पास जो बेल्ट लगा हुआ होता है वो हमारे पास एज ए रूटर के तौर पर काम करता है, और एक हमारे पास मोटर जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर को का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर हमारे पास किस मेथड के जरिए काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास जो मोटर लगी होती है, इससे हम इस बेल्ट को यानी कि स्टार्ट करते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे ही बेल्ट घूमना शुरू हो जाता है तो हमारे पास जो पॉजिटिव साइड है ये ऊपर की तरह चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये एरो का निशान ज़ाहिर कर रहा है, और नेगेटिव साइड जो हमारे पास होती है वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है, और हमारे पास जो जायद वगैरह वोल्टेज होते हैं वो यानी कि अर्थ हो जाते हैं। नेगेटिव साइड हमारे पास वोल्टेज नहीं, हमारे पास जो नेगेटिव साइड होती है वो अर्थ हो जाती है वोल्टेज के साथ। जो हमारे पास लीकेज वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर लगा होता है लोअर साइड के साथ, उसको हम अर्थ कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर इस असूल के तौर पे काम करता है, यानी कि हमारे पास जो मोटर लगी होती है उसको उसके जरिए बेल्ट को इनपुट देते हैं, और हमारे पास जो पॉजिटिव साइड होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और नेगेटिव जो लीकेज वोल्टेज है वो नीचे की तरफ आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लीकेज वोल्टेज होते हैं वो लोअर साइड के साथ एक डिवाइस लगा होता है, वो अर्थ होता है तो वो अर्थ हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर है वो इस असूल के तौर पर काम करता रहता है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर के कुछ पॉइंट देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर दरअसल हमारे पास होता क्या चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर इट कैन डायरेक्टली गिवन डीसी, यानी कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर जो होता है वो हमें डायरेक्टली डीसी देता है, ना कि एसी देता है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है V = Q/C। V से मुराद वोल्टेज, Q से मुराद चार्ज, और C से मुराद कैपेसिटर। इसी तरह कैपेसिटर को हम dV/dt जो हमारे पास इक्वल होती है I/C। हम याद रखें कि dQ/dt जो होते हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होती है।
इसी तरह हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, इसमें हमारे पास आई करंट यानी कि इक्वल टू एस बी वी, यानी कि ये एक इक्वेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर में यूज करते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर है उसमें जो मोटर लगी होती है उसे इनपुट देते हैं और बेल्ट कुछ के जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं वो ऊपर की तरह चले जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह चले जाते हैं। तो अब हम उसको जैसे हमने डिज़ाइन में देखा था तो उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो लोअर साइड होती है उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अपर साइड को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, इंडक्शन मोटर क्या करती है, बेल्ट की विड्थ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इन पॉइंट को मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की हमारे पास लोअर साइड होती है उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में कनेक्ट करके दिखाया है कि हमारे पास जो लोअर साइड होती है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह आगे वाला हम पॉइंट देखते हैं। अगर हम आगे वाले पॉइंट की बात करें तो यह है अपर साइड इंसुलेट विद एयर और FS6 गैस, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर की अपर साइड होती है, ऊपर वाली साइड, उसको हम एयर या SF6 गैस के साथ हम इंसुलेट कर देते हैं। दरअसल वो इस पॉइंट की बात कर रहा है कि हमारे पास जो अपर साइड होती है उसको हम एयर या FS6 गैस के साथ इंसुलेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर में हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर होती है एज ए जनरेटर के तौर पर काम करती है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर में यूज नहीं कर सकते। तो हम इसमें इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया था कि जो हमारे पास मोटर है वो, इसमें हमारे पास जो मोटर है इसे हम इनपुट देते हैं, लेकिन हम इसमें सिंक्रोनस मोटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एज ए इसमें जनरेटर के तौर पर काम करती है। तो हम इसके लिए इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, यानी कि इंडक्शन मोटर के जरिए ये जो लगी हुई है ये हमारे पास इंडक्शन मोटर है जिससे हम बेल्ट को इनपुट सप्लाई फराहम करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेल्ट की विड्थ होती है वो, यानी कि उसकी मोटाई होती है, वो होती है सम में होती है 8 से लेकर 10 सम। हमारे पास जो बेल्ट की लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 1 मीटर, और बेल्ट की जो हमारे पास स्पीड होती है वो 10 से 15 सेकंड होती है। और ओवरऑल अगर तो जनरेटर की हम स्पीड की बात करें फर्स्ट स्टेज पर तो हमारे पास 300 किलो वोल्टेज होती है। बेसिकली मैं इन पॉइंट की बात कर रहा था कि हमारे पास जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट की मोटाई होती है वो होती है हमारे पास 8 से 10 सम होती है। बेल्ट की जो लेंथ होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास 1 मीटर होती है, यानी कि हम बेल्ट जो है 1 मीटर तक रख सकते हैं। और बेल्ट की जो हमारे पास स्पीड होती है पर सेकंड में वो होती है 10 से 15 सेकंड, यानी कि 10 से 15 सेकंड मिली सेकंड तक। और हमारे पास जो ओवरऑल इस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की जो डायग्राम है इसकी हमारे पास जो ओवरऑल स्पीड होती है वो होती है 300 केवी वोल्टेज होती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर किस असूल पर काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।